श्रीमद् भगवद गीता के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये किस दर्जे की किताब है सनातन धर्म के अंदर, इसका क्या मकाम और लेवल है? मैं अर्ज करता हूं अभी, और बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा, इसलिए कि बहुत तफसीलात तो उसकी भी छूट गई वेद की। अभी खाली हमने मजहबी प्रोग्राम की सिमिलैरिटीज की कुछ बातें की थी। अगर कभी आप और मौका देंगे तो एक और रखेंगे, मैं उसकी तफसीलात रखूंगा। आप हुक्म कीजिए क़िबला, इंशाल्लाह उसको हम कर लेते हैं। ये पार्ट 1 कर लेते हैं, पार्ट 2 हम जी हाँ, जी हाँ, मैं बादी को रख लूंगा। उसके अंदर यह है कि तौहीद क्या है, वहां पर जो मौजूद है उसमें आखिरत का अकीदा क्या है, क्या कहा गया है, इसलिए कि ये लोग तो आवागौन को मानते हैं, मरने के बाद यहीं पर जन्म हो जाएगा। सारी सारी कौम ऐसे ही मानती है। वेद क्या कहते हैं, वहां पर रिसालत का क्या क्या तस्वुर है, रिसालत मोहम्मदी का क्या तस्वुर है। एक तो अकीदा रिसालत, एक रिसालत मोहम्मदी। इसलिए कि हर नबी के पास हर नबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी थी, आज भी मौजूद है, वहां भी मौजूद है। तो वो चीजें भी है जिसे हम सिमिलरिटीज कहें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसको, जी हाँ, नेक्स्ट में मैंने तो कहा, अब मैं चंद बातें ब्रीफ में ही मुख्तसर में गीता के बारे में रखता हूँ, फिर तफसीलात उसकी भी बात को ले लेंगे। जी, देखिए, गीता के सिलसिले में जो बहुत एक अहम बात मैं बुनियादी जो है वो खाली अभी रखना चाहता हूँ कि गीता का जब हम वो करते हैं, मतलब उसका जो एक तरीके से फलसफा कह लें हम, गीता का जो फलसफा है या दर्शन है, उसको हम बांटते, डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में, क्योंकि बहुत उसकी कमेंट्रीज है और बहुत इसे व्याख्याएं कहते हैं, तशरीहात गीता की। तो उसमें गीता में 3 तरह की चीजें लोग डिवाइड करते हैं, मिलती हैं। यानी उसको एक तरीके का योग कहा जाता है। योग का मतलब ये नहीं एक्सरसाइजेस, खुदा से जुड़ना, ये योग है। तो एक गीता, कुछ लोग कहते हैं गीता भक्ति योग है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान योग है, कुछ लोग कहते हैं कर्म योग है। अब ये चीजें शायद ये अल्फाज बहुत ज्यादा मानूस नहीं होंगे और खालिस उर्दूदार लोगों के लिए। भक्ति, भक्ति जो है, भक्ति का मतलब सबमिशन, बस उसमें डूब जाओ, इसी से नजात हो जाएगी। श्री कृष्ण ने ये हिस्सा भी समझाया, ये हिस्सा भी समझाया, स्पेसिफिक तो हम बात को रख लेंगे इंशाल्लाह। ये हिस्सा भी समझाया ज्ञान योग, बस इल्म तुम्हारा सही हो, मुक्ति हो जाएगी या निजात हो जाएगी। वो हिस्सा भी फरमाया कर्म योग, अब तुम्हें अमल करना है, कर्म करना है, इस वक्त का तुम्हारा कर्म ये है, और हर जिंदगी के हर हिस्से में तुम्हारा सही कर्म हो वो करो। ये 3 चीजें अगर हम गीता के दर्शन को डिवाइड करें, तकसीम करें, तो हमें ये 3 चीजें, 3 उन्वान मिलते हैं वहां जिसमें तकसीम किया गया है, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसकी तशरीह की है। कुछ ने तशरीह की खाली भक्ति योग के हिसाब से, पूरी एक तफसीर लिख दी उसकी, कुछ ने ज्ञान योग के हिसाब से, कुछ ने कर्म के। भक्ति जैसे मैंने बताया कहते हैं सबमिशन को। सबमिशन क्या है? तौहीद। ज्ञान योग, ज्ञान जो है इल्म, ज्ञान जो है वो ज्ञान क्या है? डिवाइन गाइडेंस, रिसालत। और कर्म क्या है? डीड्स, अमाल। ये इस अमाल का बदला मिल, ये अच्छे अमल करोगे कामयाब हो जाओगे, ये आखिरत का अकीदा है। तो बुनियादी तौर पर अल्फाज ये नहीं आए, टर्मिनोलॉजीज ये नहीं आई, लेकिन तौहीद, रिसालत, आखिरत में हम इसको अगर समझना चाहें तो पहले तो इसको हम इन 3 हिस्सों, 3 तरीके से उसको पूरे को पढ़ सकते हैं, पूरी गीता को। ये तो हुई एक बात, बहुत अहम बात, जो खुद इन्हें ये सारे टाइटल या तशरीहात के ये उन्हीं के स्कॉलर्स के दिए हुए, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहे। और गीता की एक सिमिलरिटी रखूंगा इस वक्त, बाकी तो फिर लोगों ने बड़ा काम किया है। बस किताबें उनकी जो है वो QS खान की किताब जो गीता के ऊपर है, अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको भेज दूंगा, लोग पढ़े, उर्दू में है, आप उसे आगे भी दे सकते हैं लोगों को। मैं उसको आपको जो है वो सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। लेकिन और अगली आइंदा मरतबा आपने फरमाया और चीजें रखूंगा। लेकिन इस वक्त तो एक चीज बहुत अहम, एक खाली सिर्फ रखना चाहता हूं। जैसे योग लफ्ज आया, गीता पूरी योग कहलाती है। समझ, योग का मतलब आज ऐसे होने लगा कि योग का मतलब जो कुछ एक्सरसाइजेस, योग का लफ्ज संस्कृत में इसके तर्जुमा है जुड़ना। जोड़ किससे? तो असल बात ये थी, ये खो गई, अब वो खाली एक्सरसाइजेस रह गई। योग तो असल में ये उससे जिसने तुम्हें यहां मौजूद कर दिया, तो असल तो उसे योग कहा जाता है। अब योगी क्या क्या करे वो सुनाना चाहता हूं गीता में से आपको। तो और उसमें से गीता का जो 6ठा अध्याय है, उसमें 6ठे अध्याय के अंदर 10, 11, 12, 13 ये 4 श्लोक, ये 4 श्लोक जो है
इसमें योग शुरू होता है, योगी युंजी सतत आत्मानंद। योगी करे क्या, पहले अपने आप को बिल्कुल एकाग्र कर ले, बिल्कुल हर तरफ से कट जाए। अब ये बताया था नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हर उसके लिए जहां पर अल्लाह से मुलाकात की बात हो कि अंताबदुल्लाह, ये अगर जब बंदगी जब भी करे वो, तो कान्ना का तराह, जैसे कि तुम उसी को देख रहे हो, हर तरफ से कट जाना। जो कहा था इन्नी वजह तो वजिया लिल्लज़ी फतर समावात वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, अब मैं सब तरफ से कटने के बाद यकसू होकर इस वक्त एक की तरफ हूं। वमा अना मिनल मुशरिकीन, शिर्क नहीं करूंगा। ये असल नमाज की नियत तो ये थी, और यहां पर शिर्क नहीं करने का मतलब ये था कि अब इस नमाज में कोई और नहीं आएगा, इतना आपकी तरफ मुतवज्जह रहूंगा। ये सब चीजें तो मुसलमान भी भूल गए नमाज में, जो उसकी असल नियत थी। अब तो खुद कुछ पढ़ते हैं और कुछ उसके अपने फायदे, मैं नहीं कह रहा उसके फवायद नहीं है, लेकिन वो असल चीज खत्म हो गई जोड़ उससे। जो नमाज एक असल, जो जिसे हम कहना चाहिए एक मुराकबा था, एक मेडिटेशन थी, जिसमें सबसे कट कर सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जह होते थे, जिसमें मेजर ऑपरेशन हो जाते थे कि बड़ा कि नमाज के दरमियान में उन्हें पता नहीं चला। खैर, इसका जो 13वां श्लोक है, ये हमारे लोग जाते हैं और फिर उसे खासतौर से हमने एक ही ये 13वां याद करा दिया, बाकी 10, 11, 12 अगर अगली मरतबा और दूसरी और बातचीतें भी। तो उसका जो 13वां श्लोक है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, नासिकाग्रम अग्र भाग के ऊपर, नासिका के नाक के अगले हिस्से पर पूरी तवज्जो मरकूज कर देना जब योग करो। दिशश्च नवलोकयन, दिशा माने समते, चाहे तो और को कहते हैं, और किसी और सिमत में न अवलोकयन, किसी और सिमत में मत देखना। अब यहां पर एक पुराना जो कदीम चला आ रहा था आसन जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ आसन होते हैं जी, हमारे मुख्तलिफ वो हैं जो हैते हैं नमाज के अंदर, जो उसके अरकान है, क़याम, क़ुऊद, रुकू, सुजूद, ये बुनियादी अरकान है नमाज के, इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो इसमें से दिशा ऐसे वो आसन बताया जा रहा है इसके अंदर कि किसी और तरफ नहीं देख सको और सिर्फ अपनी नाक के अगले हिस्से के ऊपर जो है सारी तवज्जो मरकूज रहे, किसी और तरफ नहीं देख सको। तो ये आसन जो है ज़बानी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एक स्लाइड में शेयर करना चाहता हूँ इसकी, मैं अभी करता हूँ। ये सजदे का आसन है। हाँ, ये सजदे का है। ये इसमें इसे कहते थे साष्टांग, अष्ट अंगों सहित, सामान्य सहित, साथ, विद, अष्ट 8 अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आजा, वो आसन जिसमें 8 अंग भाग लें, जिस्म के 8 हिस्से। अब 2 हाथ सजदे में जमीन पर टिकते हैं, 2 घुटने, 4 हो गए, 2 पंजे पीछे, सबसे पहले 2 पंजे थे, फिर 2 घुटने टिके, 4, 2 हाथ टिके, 6, एक नाक, एक माथा, 8 हो गए। असली साष्टांग ये था। आज वो डांडवत प्रणाम करते हैं, पूरे जमीन पर लेट जाते हैं, जिसपे शरीर सभी से, उसे कहते हैं साष्टांग। तो उसे कहने लगे कि भूल गए, साष्टांग ये था, और ये उनके उत्तम आसन माना जाता है। उसके लिए कहा यह था कि ऐसे करना कि किसी और तरफ नहीं देख सको। इसमें इस आसन के अंदर अगर चाहे भी तो किसी और तरफ नहीं देख सकते, सारी निगाह सिर्फ यहीं पर रह सकती है, सारा मरकज सिर्फ सजदे के अंदर, और कहीं चाहे भी तो नहीं देख सकते। इसमें अब वो 10 से लेकर 11, 12, ये 13वां श्लोक था, छठे उसके अंदर तशरीह इंशाअल्लाह अगली मर्तबा रखूंगा सबकी, क़याम है, रुकू है, कादा है, सजदा है, ये सब है। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब। मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया और आपने इंतहाई कीमती मालूमात, सिमिलरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म के हवाले से आपने पेश की हैं।